नमस्ते। हजारों साल पहले महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। मनुष्य जन्म इतना विशेष क्यों है और पूरी पृथ्वी पर भारतवर्ष की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? जब गंगा जी का पवित्र प्रवाह बह रहा था और महाराज परीक्षित के जीवन के अंतिम दिन निकट आ रहे थे, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवतम के एक अद्भुत रहस्य को प्रकट किया। ये सिर्फ किसी भूमि का वर्णन नहीं था, बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य और उसके दिव्य महत्व का प्रकाश था। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि में समस्त जीवों पर अपनी अनंत कृपा बरसाने के लिए भगवान स्वयं नर और नारायण ऋषि के रूप में विराजमान है। यद्यपि वे पूर्ण हैं और उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे कल्प के अंत तक अप्रकट रूप से तपस्या करते रहते हैं, सिर्फ जगत के कल्याण के लिए। उनकी ये तपस्या किसी व्यक्तिगत सिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि उन साधकों के लिए है जो एक दिव्य वरदान के रूप में है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहते हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और आत्म संयम का विकास होता है। भगवान की कृपा से चंचल मन शांत होने लगता है, अज्ञान के पर्दे हटने लगते हैं और जीव अपनी असली पहचान को याद करने लगता है। अंत में यही तपस्या साधक को उस परम सत्य तक पहुंचाती है जहां वह अपने शाश्वत स्वरूप और भगवान के साथ अपने अनंत संबंध का अनुभव करता है। आज भी हम अपनी पूरी जिंदगी बाहरी सफलता बनाने में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी दे देते हैं। हम पैसा कमाना सीखते हैं, करियर बनाना सीखते हैं और लोगों को इम्प्रेस करना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मन को जीतना सीखते हैं और उससे भी कम लोग खुद को पहचानना सीखते हैं। नर और नारायण की तपस्या हमें याद दिलाती है कि असली सफलता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। इस पवित्र भारतवर्ष में जहां भगवान नर नारायण समस्त जीवों के कल्याण के लिए अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं, वहीं देव ऋषि नारद भी उनकी गहरी भक्ति और उपासना में लगे रहते हैं। भारत के धर्मनिष्ठ लोग, उन सभी लोगों के साथ मिलकर वे भगवान को सभी जीवों का परम आश्रय मानकर उनकी आराधना करते हैं। लेकिन नारद मुनि सिर्फ भक्ति ही नहीं करते, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए दिव्य ज्ञान भी छोड़कर गए। सवर्णी मनु को उपदेश देते हुए उन्होंने पंचरात्र शास्त्र की महिमा बताई और भगवान द्वारा प्रकट सांख्य और योग के रहस्यों को समझाया। ऐसे मार्ग जो साधक को अपनी असली स्वरूप को पहचानने, माया से ऊपर उठने और दिव्य चेतना में जागृत होने का रास्ता दिखाते हैं। एक दिन भगवान नर नारायण के सामने खड़े होकर नारद मुनि ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप परम हंसों के गुरु हैं, उन मुक्त आत्माओं के आश्रय हैं जो आत्म साक्षात्कार के आनंद में सदा स्थित रहते हैं। फिर वे भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं,
हे नर नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न होता है और अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। फिर भी आपको कभी कर्ता होने का अहंकार नहीं होता। शरीर में विराजमान होते हुए भी आप भूख, प्यास, सुख और दुख से परे रहते हैं। आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु के गुण, दोष, राग, द्वेष या मोह से कभी प्रभावित नहीं होते। आप सदा शुद्ध, निर्लिप्त और नित्य साक्षी हैं। नारद मुनि की इस प्रार्थना में एक गहरा जीवन सत्य छुपा है। असली आजादी दुनिया से भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर उससे न बंधने में, बिना किसी बंधन के जीने में है। जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड को संभालते हुए भी उसे निर्लिप्त रहते हैं, वैसे ही एक साधक को भी कर्तापन के अहंकार के बिना कर्म करना, बिना आसक्ति के सेवा करना और संसार में रहते हुए भी अपने मन को आत्मा में स्थिर रखना सीखना चाहिए। जैसे जैसे नारद मुनि जी की प्रार्थना अपने चरम पर पहुंचने लगी, उन्होंने एक ऐसा सत्य प्रकट किया जो हर स्पिरिचुअल सीकर के दिल को छू लेता है। उन्होंने कहा, सामान्य लोग मौत से डरते हैं क्योंकि उनका मन धन, संपत्ति, परिवार और सांसारिक रिश्तों से बंधा हुआ होता है। लेकिन अगर कोई विद्वान व्यक्ति भी सालों की पढ़ाई, चिंतन और साधना के बाद इस नश्वर शरीर को छोड़ने से डरे, तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? ऐसा ज्ञान सिर्फ थकान देने वाला परिश्रम है, क्योंकि सच्चा ज्ञान डर को मिटाता है, बढ़ाता नहीं। नारद मुनि समझ गए थे कि दुख का असली कारण संसार नहीं, बल्कि वो झूठी पहचान और आसक्तियां हैं जो आत्मा को बंधन में बांध लेती हैं। इसलिए उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें प्रेम भक्ति योग का वरदान दीजिए, ऐसी शुद्ध भक्ति जो हमारे हृदय में बनी रहे, मैं और मेरा के कठोर गांठें जो हैं उन्हें काट सके। हम अहंकार, ममता और मोह के बंधनों से मुक्त होकर आपके साथ अपने शाश्वत संबंध को पहचान सके। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान जमा करना नहीं, कर्म कांड करना या पुण्य कमाना नहीं है। असली उद्देश्य है अलगाव के भ्रम को तोड़ना, झूठे स्वामित्व को छोड़ना और इस सत्य को जान लेना कि हमारे अस्तित्व समेत सब कुछ भगवान का है। जब यह अनुभूति होती है, तब ज्ञान पल में बदल जाता है, भक्ति मुक्ति का मार्ग बन जाती है और मनुष्य जीवन भगवान की ओर लौटने वाली एक पवित्र यात्रा बन जाती है। और शायद इसीलिए शास्त्र भारतवर्ष की इतनी महिमा गाते हैं। भागवतम में एक अद्भुत रहस्य बताया है। स्वर्ग के देवता भी भारतवर्ष को लालच या गर्व से नहीं, बल्कि श्रद्धा और लालसा की नजर से देखते हैं। दिव्य सुखों और अपार ऐश्वर्य के बीच रहकर भी वे मनुष्य जन्म की महिमा गाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेना किसी भी जीव को मिलने वाले सबसे बड़े अवसरों में से एक है। श्री शुकदेव जी महाराज आगे कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जीव अपने सत्व, रजस और तमस गुणों से प्रेरित कर्मों के अनुसार देव, मनुष्य
या अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं। यद्यपि कर्म का नियम सभी जीवों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन भारतवर्ष की एक अनोखी महिमा है। यह वही भूमि है जहां मनुष्य अपने कर्तव्य को भक्ति भाव से निभाकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसी निष्काम भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती। भगवान वासुदेव जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, जो राग द्वेष से परे हैं, जो सभी के परम आश्रय हैं, उनके प्रति सच्ची और अनन्य भक्ति तभी जागृत होती है जब संत महात्माओं के संगत से हृदय में जन्मी अज्ञान की गांठें कट जाती हैं। श्री भागवतम यहाँ एक और गहरा सत्य बताते हैं। मोक्ष सिर्फ कर्मों से नहीं और ना ही केवल ज्ञान से मिलता है। मोक्ष का द्वार तब खुलता है जब संतों की कृपा से हृदय शुद्ध होता है और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम जागृत हो जाता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि स्वयं स्वर्ग के देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों की महिमा गाते हैं। वे आश्चर्य से कहते हैं, न जाने इन जीवों ने कौन से महान पुण्य किए, या भगवान श्री हरि इन पर कितने प्रसन्न है कि भारतवर्ष में जन्म मिला। हम देवता भी ऐसे जन्म की इच्छा करते हैं। देवता आगे स्वीकार करते हैं, आखिर हमारे स्वर्गीय ऐश्वर्य का क्या लाभ, अनंत सुखों और भोगों के बीच रहकर भी भगवान नारायण के चरणों का स्मरण तक नहीं कर पाते। भारतवर्ष में बिताया गया एक छोटा सा जीवन भी ब्रह्मलोक के दीर्घ जीवन से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ एक सच्चा साधक अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके उनके निर्भय और शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। देवता फिर एक और गहरी बात कहते हैं, अगर किसी स्थान पर भगवान के दिव्य कथाओं का अमृत न हो, संत महात्माओं का संग न हो और भक्ति उत्सव और कीर्तन के द्वारा भगवान की आराधना ना होती हो, तो वह ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका क्या महत्व। वास्तव में भारत के लोग धन्य हैं, क्योंकि वे जिन जिन देवताओं को श्रद्धा से अर्पित करते हैं खुद को, उन सभी अर्पणों को अंततः स्वयं भगवान श्री हरि स्वीकार करते हैं। यहाँ श्री भागवतम में एक चौंका देने वाला सत्य बताते हैं। जहाँ भगवान का स्मरण, संतों का संग और श्री हरि कथा का अमृत हो, वही स्थान सच में पवित्र है। और इसीलिए देवता भी भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाने की इच्छा करते हैं। इसके बाद देवतागण एक अद्भुत ही अजीब सा ही गहरा और जीवन बदल देने वाला सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जब लोग सांसारिक इच्छाओं के साथ भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कृपा नहीं है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही मन में एक और इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से भगवान के शरण लेता है, भगवान उसे अपने चरण कमलों का आश्रय देते हैं। और जब भगवान के चरणों की ही प्राप्ति हो जाती है, तब अन्य सभी इच्छाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचता। इसीलिए
देवता प्रार्थना करते हैं, अगर स्वर्ग के सुखों का भोग करने के बाद भी हमारे कुछ पुण्य शेष बचे हों तो हम भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त करें। ऐसा जन्म जहां हमारा मन सदा भगवान श्री हरि के स्मरण में लगा रहे, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका परम कल्याण सुनिश्चित करते हैं। यहाँ श्री भागवतम एक अद्भुत सत्य सिखाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा वरदान वो नहीं है जो हम मांगते हैं, बल्कि वो है जब भगवान हमें अपना बना लेते हैं। क्योंकि जब भगवान मिल जाते हैं ना, तब कुछ बाकी ही नहीं रहता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज जम्बू द्वीप का वर्णन समाप्त करते हैं। वो राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजा सगर के साथ उनके हजारों पुत्रों द्वारा यज्ञ के घोड़े की खोज में पृथ्वी को खोदने के कारण 8 उपद्वीपों की रचना हुई, जिनके नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, अवतर्ण, रमणक, मंदराहर्ण, पंचजन्य, सिन्हला और लंका। और इस प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को राजा परीक्षित तक पहुंचाकर श्री सुखदेव जी महाराज इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। पहली नजर में यह अध्याय सिर्फ प्राचीन भूमि, देवताओं और जम्बू द्वीप का वर्णन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सनातन संदेश छुपा है जो हर युग में हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष कहते हैं कि देवता उस वरदान की इच्छा करते हैं जिससे हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मनुष्य जन्म, सच की खोज करने का अवसर, भगवान को याद करने का अवसर, मैं और मेरा के जंजीरों को तोड़ने का अवसर, दुख को ज्ञान में बदलने का अवसर और अपनी पूरी जिंदगी को भगवान के चरणों में समर्पित करने का अवसर। भारतवर्ष का संदेश सिर्फ कोई भूमि की महिमा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संभावना का कोश है। ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के हृदय में एक दिव्य साक्षात्कार की क्षमता छुपी हुई है। शायद इसीलिए देवता भी पृथ्वी की ओर आशा भरी नजर से देखते हैं, क्योंकि यही संघर्षों, प्रलोभों, जीत और हार के बीच एक साधारण जीव जग सकता है। और जब वो जग जाता है, तब वो उस शाश्वत आस्था को प्राप्त कर सकता है जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। इसलिए भारत की ये भूमि धन्य है। और जो व्यक्ति इस मनुष्य जन्म के अवसर का सही उपयोग कर लेता है, उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा और वरदान बन जाता है। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।